हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रियम सर फ्रॉम एनपीसी एजुकेशन हब स्वागत करता हूं आपका एनपीसी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री वाला एक वीडियो लेकर आने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और एंड तक अगर आप इस वीडियो में जाएंगे तो कल का जो पेपर आपका होने वाला है क्लास 10th का हिंदी का, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 12th क्लास का हिंदी का पेपर ऑलरेडी हो गया है। अब कल जो है 10th क्लास वालों का हिंदी का एग्जाम है। अब हिंदी की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर हिंदी को लेकर हम लोग बात यहां पे कर रहे हैं तो हिंदी आपका यहां पर दो पार्ट में आपसे पूछे जाने वाला है। ठीक है, आपने देखा होगा आपकी हिंदी की दो पाठ्य पुस्तक आपके पास हैं, एक हिंदी आ के नाम से और एक हिंदी बा के नाम से। ये जो हिंदी आ वाले और हिंदी बा वाले जो विद्यार्थी आपके पास हैं, मतलब जो विद्यार्थी आपके सीबीएसई में शामिल हो रहे हैं, उन लोगों के सामने एक चीज आ रही है, एक सामने एक विषय खड़ा हो गया है कि पेपर को किस तरीके से करें। कहीं पेपर लेंथी तो नहीं आ रहा है, पेपर कितना छोटा आएगा, कितने जल्दी हम उसको कर सकते हैं, क्या क्या पेपर में पूछा जा रहा है। तो उसके लिए सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर ऑलरेडी लॉन्च कर दिया, जहां से बच्चों को पता लग जाएगा कि चीजें क्या पूछी जाएंगी। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं उस वीडियो में मैं आपकी ये जो आपके मन में जो परेशानी आ रही है, जो सवाल पैदा हो रहे हैं, उन सवाल का मैं आज निवारण करने आया हूं। 21 मतलब 21 कल की का दिन है ये आपका 21 Feb 2024 को आपके 10th क्लास वालों के लिए कल आपके हिंदी का पहला पेपर है, मतलब हिंदी का पहला बोर्ड एग्जाम आपके लिए आ गया है। ठीक है, तो जो हिंदी का आपका पहला बोर्ड एग्जाम है, इसमें किस तरीके से आपको जाना है, कैसे आपको करना है, तो चैनल पर एक ऑलरेडी वीडियो बन गई है कि आपको क्या लेकर जाना है, किस तरीके से आपको वहां पे जाकर खुद को कूल डाउन रखना है। आज सारी चीजों पर मैं बात करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को देख पाएं। ठीक है, तो चलो अगर मैं हिंदी को लेकर बात कर रहा हूं तो मैं आपको बता देता हूं, आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। मैं जो तरीका आपको बताऊंगा और जिस पैटर्न से मैं आपको चीजें बताऊंगा कि आपको करना है, समझ लीजिए सारी चीजें आपकी वहीं से सॉल्व हो जाएंगी। सारा का सारा रूटीन आप जो अब तक करते आए हैं, जो आप पढ़ते आए हैं, उसी चीज को बस आपको रिवाइज करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो हिंदी आ और हिंदी बा, ये जो वीडियो होने वाला है ये दोनों लोगों के लिए होने वाला है। हिंदी आ और बा दोनों वाले बच्चों के लिए यहां पर है। और ये जो मैं आपको यहां पर मुख्य जो बिंदु मैं आपको बताने वाला हूं, वो मुख्य बिंदु ए और बी दोनों वाले बच्चे, पाठ्य पुस्तक वाले बच्चे इस चीज को फॉलो करेंगे। हमारे पास क्या है, सिर्फ पाठ्यक्रम में हमारे पास सिर्फ आपके पाठ जो है वही तो बस अलग अलग है, बाकी सब कुछ तो सेम है ना। मतलब जो ग्रामर का, जो व्याकरण का क्वेश्चन आ रहा है, व्याकरण से जो आपसे चीजें पूछी जाएंगी वो सारी चीजें तो आपकी एक जैसी है ना। तो मैं उन्हीं चीजों पर लेकर आपसे बात करूंगा। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा और हम आज बात करेंगे 80 में से 80 किस तरीके से आप हिंदी के अंदर बनाएंगे अपने कल 3 घंटे के पेपर के अंदर। तो 3 घंटे का ये जो पेपर आपका रहने वाला है 80 मार्क्स का, उसमें कैसे 80 आउट ऑफ 80 आप लोग लेकर आएंगे मैं उस पर बात करूंगा। तो वीडियो के साथ जरूर बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो के लिए तुरंत की तुरंत। तो चलिए यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां से आपसे बात करूंगा, अगर मैं हिंदी को लेकर बात आज आपसे कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है। देखिए इसमें वीडियो में मैंने एक चीज और करी है। आप जैसे जानते हैं कि एनपीसी एजुकेशन अब ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको पढ़ाता है। तो यहां पर होने वाले जो बच्चे यहां पे जो पढ़ रहे थे बच्चे, उन बच्चों के लिए हम लोगों ने प्री बोर्ड्स की व्यवस्था करी थी, जिसमें हमने उन बच्चों के प्री बोर्ड लिए थे, जिसमें आपके 10th और 12th के सारे ही सब्जेक्ट्स के प्री बोर्ड शामिल थे। जिसका मैं एक आपको नमूना दिखा देता हूं हिंदी के पेपर को लेकर। ये रहा वो पेपर। ये पेपर देखिए हम लोगों ने सेटअप कर रखा है, एनपीसी एजुकेशन हब के नेम से है। इसमें आपका प्रैक्टिस प्री बोर्ड आपका 1 है, हिंदी आ वाले बच्चों के लिए है। तो ये कुछ यहां पर आपके सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, इन्हीं निर्देशों को लेकर मैं अभी बात करूंगा आपसे और सारी चीजें आपको डिटेलिंग में मैं बताऊंगा। परेशान मत होइएगा, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, अभी मैं इसको स्ट्रेच कर लूंगा, फैला लूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हिंदी की बात कर लेते हो। तो देखो हिंदी आपके 2 खंडों में यहाँ पे बटा हुआ होगा, मतलब जो पेपर आपका आने वाला है उसमें आपका खंड का और खंड खा, ये आपके 2 खंडों में ये आपका जो पेपर है वो विभाजित होगा। ठीक है, आपका ये जो खंड है, ये खंड आ और खंड बा किस तरीके के प्रश्नों को आपके इसमें सम्मिलित करते हैं, हम उन चीजों की बात करेंगे। ठीक है, देखो भाई किस तरीके से आपको यहां पे मिलने वाला है, तो मैं आपके लिए बता देता हूं, देख लीजिएगा। खंड का की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसके अंदर आपके जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे
उन प्रश्नों की जो संख्या आपके सामने होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 1 to 10। मतलब 1 से लेकर 10 प्रश्न जो है वो आपके किस में होने वाले हैं, वो खंड का में होने वाले हैं। ठीक है, और सबसे मजेदार बात, ये सारे के सारे आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे, मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कैसे होंगे आपके ये सब, ये आपके सभी के सभी बहुविकल्पी आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, सभी के सभी आपके बहुविकल्पी यहां पे ये प्रश्न होने वाले हैं। इन चीजों पर हम लोग बात करेंगे आज आपसे। तो ये जो एमसीक्यू आपके सामने हैं, इन एमसीक्यूज को किस तरीके से आपको करना है उस चीज की मैं अप्रोच आपके लिए यहां पे बताऊंगा। ठीक है, अब बच्चा ये बोलेगा फिर सर खंड का में अगर सारे बहुविकल्पी आ गए, ठीक है, जिसमें आपके पठित गद्याज अपठित गद्याज अनुच्छेद को लेकर बात करेगा, मतलब एक पैराग्राफ देगा, कहेगा इस अनुच्छेद में से आपके सामने 5 प्रश्न है, आपको ये करने होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो रहेगा वो 40 एमसीक्यू आपको यहां पर देखने के मिल जाएगा, मतलब 40 नंबर का आपका यहां पर काम हो जाएगा, सिर्फ किससे, खंड का से। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे खंड खा की, तो खंड खा के अंदर आपके सामने क्या होने वाला है वो चीज समझ लीजिएगा। खंड खा में आपके सामने जो आने वाला है वो आपकी पाठ्य पुस्तक से आएगा, वो आपकी पाठ्य पुस्तक से आएगा। आपका जो पाठ्य पुस्तक जो भी कुछ है, मतलब ए या बी, मतलब हिंदी आ या हिंदी बा, जो भी कुछ आपके पास होने वाला है उस पाठ्य पुस्तक में जो भी आपके पाठ रहे होंगे उन पाठ से आपके सामने यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी को पता होगा कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, तो उन चैप्टर्स के बेस पर ही आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें 3 तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने शामिल करे जाएंगे। ठीक है, 3 तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने शामिल करे जाएंगे। जैसे बात करेगा आपसे अति लघु की, बात करेगा आपसे अति लघु की, फिर आपसे बात करेगा लघु की, और फिर आपसे बात करेगा वो दीर्घ की। ठीक है, अब क्या होगा सर इसमें अंतर, तो अंतर जो यहां पे आपको दिखेगा वो आपको दिखेगा, जैसे आपको शब्दों में लिखना है, वो कहेगा यहां पे 25 से आपको 40 लिखना है, यहां कह देगा आपसे 50 से 60 के बीच में लिखना है, यहां से कह देगा 80 से 120 के बीच में लिखना है। इस तरीके से शब्द दे देगा आपको, और आपको अति लघु, लघु और दीर्घ क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जाएंगे आपके पाठ्य पुस्तक से। ठीक है, अब उसके अलावा खंड का में एक तो आपकी पाठ्य पुस्तक सम्मिलित हो गई। ठीक है, पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 3 कैटेगरी में आपको मिलने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, इन सब में आपसे 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है जी। उसके बाद पाठ्य पुस्तक के अलावा इसमें जो सम्मिलित करेगा वो क्या करेगा, इसके अंदर एक चीज और इन्वॉल्व करेगा, एक चीज और डालेगा। वो क्या डालेगा, वो आपसे कहेगा कि इसमें आपके लिए लेखन की प्रक्रिया निभानी है, मतलब आपको यहां पे लेखन वाला जो कार्य होता है। अब लेखन वाले कार्य की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। हिंदी में लेखन वाले कार्य में काफी चीजों को यहां पर जोड़ा गया है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अथवा में देखने को मिलेंगी, जो आपकी लेखन की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या चीजों को यहां पर जोड़ा गया है, क्या क्या चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी, जिनकी तैयारी आज आपको करनी है। और मेरा आपसे, देखो अभी मैं सारी चीजों पर बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से आपका सबसे बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन हो पाएगा। अभी सब चीजों पर बात करूंगा, पहले आप जरा पेपर पैटर्न को समझ लीजिए कि पेपर पैटर्न कैसा बनेगा। ठीक है, अब देखो पहले से लेकर 10 क्वेश्चन तक की मैं बात करी थी वो आपके एमसीक्यू आ गए, बहुविकल्पी आ गए। ठीक है, उसके बाद 11 से लेकर 13 तक की जो बात आई थी वो आपकी पाठ्य पुस्तक से आ गई, वो आपकी पाठ्य पुस्तक से आ गई नहीं आ गई। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास बचेंगे 14 से लेकर 17, ठीक है, मतलब 14, 15, 16, 17, ये जो 4 जो क्वेश्चन हैं ये आपके लेखन विधि के ऊपर डिपेंड है, ये आपके लेखन विधि पर आएंगे। किस पर आएंगे, ये आपके लेखन विधि पर होंगे निर्भर। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूं क्या है लेखन के ऊपर आपसे जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चंस आपसे अथवा के अंदर आएंगे। मतलब ये है, देखो किस तरीके से आप इसको करेंगे, किस तरीके से आप इसमें अप्रोच करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पे बता देता हूं। सबसे पहली बात अगर मैं आपसे कहूं तो पत्र लेखन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, पत्र लेखन। दूसरा आपको यहां पर देखने को मिलेगा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन। तीसरी मैं आपसे बात करूं यहां से तो क्या आएगा, आपको स्वस्वव्रत यहां पर देखने के लिए मिलेगा। मतलब क्या है, मतलब जो ऐसी चीजें जो चीजें आप अपने आप से करेंगे, स्वव्रत स्वव्रत लेखन आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है आप इसको इंग्लिश में कहेंगे बायोडाटा। आप अपने ही चीजों को, अपने ही जानकारी को आप अपने ही हिसाब से लिख कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछ लेगा कि आपके लिए क्या है, आप एक टाइपराइटर हैं,
ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग जानते हैं, तो आपके लिए कोई नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके लिए कहीं पर रिज्यूम डालना है, ठीक है, मतलब सीवी। तो कैसे आप करेंगे, तो उसमें आप अपनी खुद की जानकारी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे कि भाई मुझे ये सब कुछ आता है, इतना स्पीड पर मिनट में निकाल देता हूं, 40 वर्ड्स पर मिनट निकालता हूं, और हिंदी में मैं आपके 30 वर्ड्स पर मिनट निकाल देता हूं। इस तरीके से आप अपनी जानकारी लिखकर क्या कर रखा है आपने, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीज आप लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो वही वाली चीज यहाँ पे आ जाती है आपसे स्वरव्रत लेखन के अंदर, ठीक है। और भी आपसे मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आपसे ईमेल का जिक्र कर लेगा, आपसे यहाँ पर ईमेल का जिक्र कर लेगा, ठीक है, ईमेल आपसे यहाँ पे पूछ लेगा, कहेगा भैया ईमेल लिखकर दिखाओ, ठीक है। संदेश राइटिंग की बात कर लेगा, संदेश राइटिंग की बात आपसे कर लेगा, संदेश लेखन आपसे लिखवाएगा, मतलब मैसेज राइटिंग, नोटिस की बात होगी यहाँ पर। तो ये कुछ चीजें आपसे ऐसी हैं जो यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी और आपको इनके बारे में बताना पड़ेगा। एक चीज और है यहाँ से विज्ञापन, एक चीज और है यहाँ से विज्ञापन लेखन, ठीक है, देख लीजिए, आई थिंक सो आपको ये सारे विजुअल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, आपका स्वरव्रत लेखन, ईमेल, संदेश और अब विज्ञापन। अगर देखा जाएगा तो इन सब चीजों के ब्याह पर मैं आपसे बात करूंगा तो आपके लिए देखो यहां पर कितनी चीजें मिल रही हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 के ब्याह पर आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहां पर 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब इन चारों में से जाहिर सी ऑब्वियस सी बात है ना भाई, अथवा में मैंने आपसे कहा प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से मैं आपसे बताऊं तो अनुच्छेद लेखन आपसे पूछा जा रहा है प्योरली तरीके से। पत्र में आपके लिए दिया जाएगा, पत्र के साथ हो सकता है वो स्वरव्रत लेखन को इंक्लूड कर लिया, ईमेल को इंक्लूड कर दिया, संदेश लेखन को इंक्लूड कर दिया, अथवा में पूछा जाएगा। तो जब 4 प्रश्न वहां पर बन रहे हैं जिसमें से आपको अनुच्छेद तो तैयार करके ही जाना है, अनुच्छेद की तो प्रायोरिटी आप सबसे पहले रख लीजिए, अनुच्छेद का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से आपको देना है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात आप अच्छी तरीके से पढ़कर जाएंगे। उसके बाद पत्र लेखन की बात आ जाए, मार्कअप कर लीजिए, इसको नहीं छोड़ना है। उसके बाद ये जो 4 ऑप्शंस आपके पास बचते हैं, ये जो 4 आपके पास बचते हैं, देखो 4 प्रश्न थे, 2 प्रश्न तो यहां से पूरे हो गए, 2 प्रश्न रह गए हैं। तो आपको लगता है कि भाई मैं सर सारी चीजें नहीं आती है, मैं थोड़ा बहुत स्किप कर जाता हूं, मुझे नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपके लिए बता देता हूं, चारों में से किन्हीं 3 की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर जाइए, एक को चाहे स्किप कर दीजिए क्योंकि वो अथवा में अटक जाएगा, तो इतनी ज्यादा दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन इन 6 में से 5 का तो बढ़िया तरीके से आपको पता होना चाहिए प्रारूप क्या होता है, किस तरीके से इनको लिखा जाता है और किस तरीके से आपको लिखना है, यह बात आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात के लिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपके लिए पता होना चाहिए कि जब पत्र लिखा जाएगा तो औपचारिक अनौपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं और कैसे लिखे जाते हैं, यह बात आपको पता होनी चाहिए सर, ठीक है। इंग्लिश से रिलेट करके देख लेना, अगर हिंदी में लिखना नहीं आ रहा तो इंग्लिश से रिलेट कर लेना, इंग्लिश हिंदी के आपके देखा जाए तो वो जो चीजें हैं वो आपकी सेम होती हैं कि किस तरीके से किस दायरों में आपको इन चीजों को लिखना होता है, किस तरीके से आपके इनके क्या है प्रारूप होते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है ये आपके सामने आने वाली है लेखन के अंदर। तो इन सब चीजों के आपको भैया अच्छी तरीके से प्रारूप पता होने चाहिए कि इनको लिखते समय हमें किस तरीके से किन चीजों को लिखना है, कितने पैराग्राफ में इनको लिखना है और क्या क्या डालकर इनकी जो है तैयारी स्टार्ट करनी है। जैसे मैं आपसे बात करूं औपचारिक पद की बात करता हूं तो सबसे पहले आपको एड्रेस डालना है, फिर डेट डालनी है, फिर अपना एड्रेस डालना है, उसके बाद विषय डालना है कि क्यों लिखा जा रहा है और उसके बाद उसको लिखना है, ठीक है। फिर उसमें अपना बताना है कि आप क्या है, फिर उसके बाद आपकी समस्या बतानी है, फिर उसका हल करने के लिए आपको बताना है कि आप मतलब आप क्या मदद कर सकते हैं कि भाई इस चीज का जो है फटाफट से इसका हल कर जाए, मतलब एक निष्कर्ष के तौर पर आप उसमें बात कर सकते हैं और उसके बाद आपका आज्ञाकारी करके या फिर आपका शिष्य करके इस तरीके से हम जो चीजें होती हैं औपचारिक अनौपचारिक चीजों में हम इस चीज को लिखते हैं। तो ये चीज आपको देखो पूरा पता होना चाहिए प्रारूप आपका क्या है, तो ये चीज आपके सामने क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे यहां पे बात कर रहा हूं तो आपके पास कितने हो जाते हैं, देखो बहुविकल्पी अगर मैं आपसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो बहुविकल्पी चीजों को आप यहां पर इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब आप जब आपने यहां से बहुविकल्पी चीजों को इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है, तो आपके विकल्पी जो आपके प्रश्न यहां से बन रहे हैं वो बहुविकल्पी आपके कितने बने, 1 से लेकर 10 क्वेश्चंस जो है आपके जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो आपके बहुविकल्पी हैं। बहुविकल्पी के बाद 1 से 10 के बाद जब आपके बहुविकल्पी आपके सामने आ जाते हैं, एक मिनट रुकिएगा जरा, ठीक है। ये जो बहुविकल्पी आपके सामने आ जाते हैं इन बहुविकल्पी से मैं आपसे देखो दोबारा बता देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। ये जो बहुविकल्पी आपके सामने हैं ये कितने हैं, ये आपके यहां पे प्रश्न लिख दे रहा हूं, कितने प्रश्न आपसे यहां पे पूछे जाएंगे, तो 1 से लेकर 10 प्रश्न तक आपसे यही बात पूछी जाएगी, आपसे बहुविकल्पियों की ही बात की जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं तो आपके पाठ्य पुस्तक से, ठीक है, आपके पाठ्य
पुस्तक से जो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन की संख्या आपकी यहाँ पे क्या रहेगी, वो आपकी 11 से लेकर 13, मतलब 11, 12, 13 में आपसे पूछे जाएंगे। विकल्प आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे, मतलब कि ये 11वां क्वेश्चन है, इसके ये 5 पार्ट आपको करने हैं, ये 12वां क्वेश्चन है, इसके 5 पार्ट आपको करने हैं, ये 13वां क्वेश्चन है, इसके 5 पार्ट आपके लिए करने हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें अति लघु, लघु और आपके दीर्घ क्वेश्चन शामिल होंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है लेखन वाला। ठीक है, अब ये जो लेखन वाला आपके सामने आएगा, ये आपको कहां से मिलेगा, ये मिलेगा 14 से लेकर 17 तक का। ठीक है, 14, 15, 16, 17 ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, किसमें, लेखन में आपके लिए देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं यहां से खंड की बात कर लेता हूं तो मैं आपके लिए बता देता हूं, ये वाला जो है ये आपका खंड का है। ठीक है, ये आपको खंड का में देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये दोनों जो हैं ये आपको खंड आपके खा में देखने के लिए मिलेंगे। तो खंड का और खंड खा, इस तरीके से दो खंडों में आपका जो है वो हिंदी का पेपर बना हुआ होगा, और इस तरीके से आपके 80 नंबर जो है वो पेपर के अंदर बने हुए होंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पे टाइम मैनेजमेंट की। ये जो 80 नंबर का उन्होंने प्रारूप बनाकर आपके सामने तैयार किया, इसको आपको 3 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करके दिखाना है, मतलब आपको ये चीज 3 घंटे के अंदर करके दिखानी है। तो मैं आपको बता देता हूं, बहुविकल्पी क्वेश्चन की बात आप यहां से करते हैं तो यहां से भैया आपका व्याकरण आ जाता है। ठीक है, यहां से आपका व्याकरण जो है वो इसमें बढ़िया तरीके से सुमेलित हो जाएगा। कोई भी आपको माना एक आपको पैराग्राफ दे रखा है, उसके नीचे आपके 5 क्वेश्चन हैं, उन 5 में से पता लगा दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, ये जो शब्द है, ये जो रेखांकित शब्द है, इस शब्द का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, अब इस तरीके जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये क्या, ये व्याकरण के जो क्वेश्चन होते हैं, इसका समास क्या है। ठीक है, इसका समास क्या है, इस तरीके की चीजें आपसे वहां पर पूछी जाएंगी। अभी मैं आपको प्रारूप दिखाऊंगा पूरा, आप इस बात से परेशान ना हो। एक मॉडल पेपर है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाता हूं, अपने यहाँ का ही बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप टाइम मैनेजमेंट अपना बढ़िया तरीके से कर पाएं। तो देखो, ये जो बहुविकल्पी है मैं आपके लिए यहाँ पे बता देता हूं। अगर देखा जाए तो 2 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ है, लेकिन मैं इसको 3 खंड में मान लेता हूं। सबसे पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। ठीक है, जब एमसीक्यूज क्वेश्चंस की बात आएगी, बहुविकल्पी क्वेश्चंस की बात आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। पढ़ने का मतलब क्या होता है, पढ़ने का मतलब यह है कि इसमें जब आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो जो समझ आएगा वो पैराग्राफ को पढ़ने में जाएगा। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप एक एक करके क्वेश्चन उठा लीजिए, आपके आंसर्स आ जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, बच्चों ने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप कहते हैं इसका आंसर ढूंढो। ढूंढना नहीं है भाई, घंटों लग जाएंगे, बार बार पैराग्राफ को पढ़ते रहोगे क्या। पता लगा पहला क्वेश्चन था, उसका आंसर तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, शुरू से पढ़ा। दूसरा क्वेश्चन है, वो दे दिया उसने 10वीं लाइन से, अब फिर से पहले से लेकर 10वीं लाइन तक पहुंचे। बार बार पढ़ते रहोगे क्या, एक बार में पढ़ो। अभी सारे तरीके बताऊंगा, एक बार पढ़ो, अंडरलाइन करते हुए चलो, बाद में आगे 5 क्वेश्चन के आंसर झटके में लगा दो। ठीक है जी, बड़े बच्चे हो गए आप, छोटे नहीं है, समझदार हैं भाई। बस तरीका मैं आपको बताऊंगा, इस्तेमाल आपको करना है। 80 में से 80 हिंदी का टारगेट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भैया, लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, इसमें 80 नहीं लाओगे तो किसमें लाओगे भाई, 80 बनाना पड़ेगा हमारे लिए, है ना। चलो भैया देखो जरा इधर, अब ये वाला जो है, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो 10 क्वेश्चन आपके सामने ये जो आ रहे हैं बहुविकल्पी वाले, ये आपके नॉट मोर देन 1 आवर जाना नहीं चाहिए सर। ये 1 घंटे के भीतर ही भीतर आप कोशिश करेंगे कि ये बहुविकल्पी जो है ये 1 घंटे के अंदर ही अंदर आप इसको बढ़िया तरीके से निपटा लें सभी प्रश्न को। ठीक है, आपने ये सारे प्रश्न 1 घंटे के अंदर अंदर कर लिए, माना 50 मिनट या 55 मिनट में करा, या माना 1 घंटे में ही करा, तो आपके पास यहां पे 2 चीजें बच गई, पाठ्य पुस्तक वाले और लेखन वाले। मैं आपको बता दूं 1 घंटा लगता है यहां पर, यहां 1 घंटे से कम का समय नहीं लगता है सर, ये बात मैं आपके लिए बता दे रहा हूं। अब कहोगे सर ऐसा क्यों है, हम तो बढ़िया तेते लिखते हैं। सर मान लिया आपके लिए एक संदेश आ गया, क्या संदेश आ गया, संदेश ये आ गया, बोले अभी जो परीक्षा हमारी चल रही है उस परीक्षा को देखते हुए, ठीक है, मतलब मान लेते हैं प्री बोर्ड हो रहे थे, बोले अभी जो परीक्षा है उस परीक्षा से पूर्व आपका विद्यालय आपके लिए प्री बोर्ड की व्यवस्था करवाता है। ठीक है, अब सडनली उस दिन बच्चे आ जाते हैं और दिक्कत हो गई, मतलब माना प्रिंट नहीं हो पाया, या माना फैकल्टी नहीं मौजूद नहीं हो पाई, या माना कोई शोक समाचार आ गया और वो पेपर जो है वो निरस्त कराना है। ठीक है,
तो उस बात की पुख्ता मतलब चीजों के साथ आपको एक संदेश लिखना है जो बच्चों को फॉरवर्ड करवाया जाएगा। तो उसके लिए वाजिब वजह के साथ आप उसको लिखिए। अब सर बस आपको दे दिए एक शोक समाचार है, आधे से ज्यादा मैं गारंटी ले सकता हूं आधा ज्यादा बच्चा तो शोक समाचार बनाने में लग जाएगा। बोला क्या शोक समाचार बनाएं, ये कह देंगे स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, स्कूल में पानी भर गया, आ जाता बच्चा तो ये लगा लेगा अंदाजा। तो उस चीज के प्रारूप के हिसाब से आप उस चीज को जो लिख रहे हैं ना, उस लिखने में आपको बड़ा समय लगेगा क्योंकि आप इस जगह सोच रहे हैं। ठीक है, मुझसे किसी ने कहा कि ये चैप्टर है, इसको पढ़ लो, इसमें से 10 क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने चैप्टर पढ़ा, 10 क्वेश्चन उसने पूछे, मैं जवाब दूंगा। क्यों दे पाऊंगा? क्योंकि 10 क्वेश्चन उसमें से पूछे गए हैं, उस चैप्टर में से, उस पाठ में से आए हैं। यहां पर आपकी तर्क शक्ति का यहां पर इस्तेमाल करवाता है, आपको एक कॉन्सेप्ट देता है, कहता है इसके बिहार पर आपको पत्र, आपको संदेश, आपको विज्ञापन लिखना है। कहता है किसी ने दुकान खोली है, दुकान खोलने के लिए वो प्रचार करना चाहता है कि विज्ञापन लिख दीजिए उसके लिए। बोले जो दुकान है वो पेस्टिसाइड्स की है, 2-4 तो मच्छर मार के उसमें मार के गिरा देंगे और पेस्टिसाइड्स में मच्छर गिरा देंगे वो तो, अरे और करेंगे बच्चा ऐसा। लेकिन आपको नहीं करना है, आपको सोचना है और सोचने के हिसाब से जितना जल्दी आप दिमाग में सोचेंगे, सोचने के साथ आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए, आपका पेन रुकना नहीं चाहिए बेटा। आप लगातार उसको पेन की तरीके से करते हुए चलेंगे, इधर सोचेंगे, इधर सेंटेंस बनेगा और इधर लगातार आप लिखते हुए चलेंगे। तब 1 घंटे में आप इन क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से निपटा पाएंगे। और अगर आपने 1 घंटे के अंदर इन क्वेश्चंस को निपटा लिया तो मुबारकबाद हो, आप 80 के करीब जा चुके हैं। वरना बेटा पेपर जो है वो बहुत लेंथी सेटअप हो जाता है कभी कभी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हर बार आता है, कभी कभी पेपर आपका लेंथी सेटअप हो जाता है, जिस वजह से बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं क्योंकि वो अटक के रह जाता है। वो इन्हीं चीजों में 1.5 से 2 घंटा अपना खत्म कर चुका होता है। अब उसके बाद जो आपके पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन है, ठीक है, अब मैं ये थोड़ी कह रहा हूं पाठ्य पुस्तक वाले क्वेश्चन आपने पढ़ लिए वो तेज कर लोगे, लिखने में तो समय लगाओगे नहीं लगाओगे। अच्छा आप मुझे बताइए, लिखने में कोई समय नहीं लगेगा? लगता है समय। तो 1 घंटे का समय मैं यहां पर आपको मानकर चलूं तो 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा टोटल कितने हो गए भैया? 3 घंटा हो गया। और यह समय आपको देना है, लेकिन इसमें 10 मिनट आपको ऐसे भी तो बचा के रखने पड़ेंगे जिसमें आपको अपने पेपर को दोबारा रिवाइज करना है कि सारी चीजें मैंने फिल करी हैं, कोई ऑप्शन मुझसे छूटा तो नहीं है, कहीं कोई क्वेश्चन मुझसे छूटा तो नहीं है। ये चीजें भी तो आपको चेक करनी होंगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं हर किसी में 1 घंटे से थोड़ा कम का समय लगाएं, ताकि 55 जब मिनट का आप समय लगाएंगे तो 15 मिनट आपके पास शेष होंगे जिसमें आप चीजों को सोच समझ के बढ़िया तरीके से चेक कर पाओगे और खुद भी अच्छे तरीके से सेटिस्फाई हो पाओगे। हाँ, इस पेपर में मैंने बड़ा बढ़िया किया है, इसमें मेरे नंबर 80 में से 80 पक्के हैं या 78 या 76 नंबर मेरे पक्के हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी समझ ली घंटे को किस तरीके से आपको बांटना है। तो तीनों पोर्शंस को लेस देन 1 आवर में करने की कोशिश की जाएगी। नहीं होता है तो 57-58 मिनट में तो होगा भाई, उतने को ही लेके चलो। लास्ट के 5 मिनट हम लोग चेकिंग में लगाएंगे कि सारी चीजें हमने बढ़िया तरीके से करी हैं या फिर नहीं करी हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको जरा मॉडल पेपर का एक जरा दिखा देता हूं डिटेलिंग। चलिए मॉडल पेपर देख लो जरा। अगर मैं यहां पर बात करता हूं आपसे तो देख लीजिए जरा इसको। सॉरी, ये थोड़ा जूम होने में जरा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, रुकिए जरा 1 मिनट रुकिए। रुकिए देखो होने लगा। चलो देखो जरा, चलिए यहां देख लीजिए जरा। यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जरा आप इसको देख लीजिए। चलिए देखिए, अगर यहां पर देखा जाए तो आपका ये जो प्री बोर्ड है ये आपकी एनपीसी एजुकेशन संस्थान ने आपका लिया है, मतलब जहां पर मैं आपको बताता ही हूं। ठीक है, आई थिंक सो ये आपको विजिबल होगा। यहां पे देख लीजिए, आपके जो प्रश्न पत्र होता है इसमें देखो 2 खंड होते हैं, खंड का और खंड का और खा आपके 2 खंड होते हैं जिसमें आपके क्या आते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चंस मिलेंगे और आपके खंड खा जो है उसमें आपको वर्णात्मक आपके शब्द मिलेंगे, मतलब प्रश्न मिलेंगे। तो जैसा मैंने आपको प्रारूप बताया था वही प्रारूप आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। बहुविकल्पी जो आपके खंड का में रहेंगे और खंड खा के अंदर आपके कैसे रहेंगे, आपके वर्णात्मक आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल जो प्रश्न में आपकी संख्या होगी वो 17 होगी। ठीक है, और सभी प्रश्न करने आपके अनिवार्य रहेंगे। आपका यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखिए। कहने का मतलब यह है, ओहो बात ये आगे निकल के आ गई कि 1 से लेकर 17 क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं उसको आपको क्रमानुसार करना है। कैसा करना है? उसको क्रमानुसार करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आपने किया पहला प्रश्न, फिर कर दिया चौथा, फिर कर दिया 8वां, फिर कर दिया 17वां क्वेश्चन।
ठीक है, नहीं ऑर्डर के हिसाब से करना है। अगर आपसे नहीं आता है आप स्पेस छोड़ दीजिए, उसको स्पेस के बाद आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। खंड का में कुल आपके 10 प्रश्न है, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 44 है। ठीक है, कितनी है? 44। तो आपका जो पहला वाला खंड है, उस खंड में आपके 10 प्रश्न हैं, और उन 10 प्रश्नों में कितने आपके आ रहे हैं? 44 हैं। मतलब जो 10 हैं उसमें जो ऑप्शंस होंगे कि इसमें 5 करने हैं, इसमें 3 करने हैं, 2 करने हैं, वो आपके टोटल कितने होंगे? 44 करने होंगे, जिसमें से सिर्फ आपको 40 क्वेश्चंस के ही उत्तर देने हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो पहला खंड है वो 40 नंबर का आएगा। तो 44 क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे, 44 प्रश्न आपके सामने होंगे, पर आपको करने कितने हैं? सिर्फ 40, और वही 40 जो आपको सटीक आते हैं। समझ के? नहीं आते तो भैया लगा के आ जाइए, लेकिन ऐसा नहीं है छोड़ के चले आओ। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग थोड़ी चल रही है कि 1/2 कर देगा या 1/3 कर देगा, लगा कर आइएगा सारे प्रश्न, लेकिन ऐसा नहीं है। 44 के 44 लगा कर आएंगे। ठीक है, 44 के 44 लगा कर आओगे ना, तो पहले 40 काउंट किए जाएंगे, समझ लेना, पहले 40 काउंट होंगे अगर 44 के 44 लगाकर आओगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, करके आपको क्या आना है? आपको शुरुआती वाले जो क्वेश्चंस हैं बढ़िया तरीके से देख लेना कि 44 में से 40 क्वेश्चन के ही आपने आंसर दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं। तो जो 5 मिनट का मैनेजमेंट की मैं आपसे बात कर रहा था, वही 5 मिनट का मैनेजमेंट आपका यही होना चाहिए कि इसमें आप चेक कर पाए कि 44 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन के ही आपने आंसर दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं। ठीक है, अगले की बात करते हैं। तो आपके खंड का में आपके 7 प्रश्न होने वाले हैं, और उन 7 प्रश्नों में निर्देश अनुसार आपको विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों को का उत्तर आपको देना होगा। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन आपके यहां पे आ गए, जिनमें से 3 क्वेश्चन जो हैं आपके वो पाठ्य पुस्तक पे हैं, और 4 जो है वो आपकी लेखन विधि के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रारूप मैं लेकर आया था, ये आपके सामने देखिए खंड आ है, यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके का देखो आपके सामने एक ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से। बोले ये अनुच्छेद है, बोले इस अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। ठीक है, एक मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं करके, देखो। ठीक है, पहला वाला मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूं, इसको आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा जरा। ठीक है, चलो देखो जरा, चलो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि इसमें पहला वाला जो है वो आपको क्लियर हो जाए। चलो देख लो जरा। पहला आपसे बोला है, पहला प्रश्न आपको दे दिया, जैसे यहाँ पे आपको जैसे ऑप्शंस हैं, जैसे क्या है? शिक्षा नीति के व्यक्ति सुधार कर पाता है, ये शिक्षा मनुष्य को किस ओर ले जाती है, इस तरीके के क्वेश्चंस। गद्यांश के आधार पर बताएं कि पश्चात शिक्षा पद्धति के मनुष्य में बदलाव दिया है। मतलब ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ये जो आपका पिछला जो आपका पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ से ही ऊपर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछे जा रहे हैं। जैसे प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की विशेषता क्या है। तो ये जो क्वेश्चंस आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस आपके वहां पर दिए गए हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और है, कथन निष्कर्ष की बात यहां पर की गई है। जो चीजें आप देख रहे होंगे कि आपसे साइंस में या मैथ के पेपर में आपसे जो असर्शन रीजन पूछता है, वो असर्शन रीजन हिंदी के पेपर में भी आपसे पूछा जा रहा है, जो चीज मैं आपसे कह रहा था। ठीक है, देख लीजिए 5वां प्रश्न कथन के ऊपर और अवधारणा के ऊपर यहां पर डिपेंड कर दिया है। बोले ये कथन है, ये इसका कारण है, मतलब असर्शन और रीजन की बात यहां पे कर रहा है, वो आपको यहां पे देखना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, देखिए यहां पे आपके लिए फिर से दे दिया, यहां पे देखो आपके लिए एक और दिया गया है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूं। देखो व्याकरण, आप जो कह रहे थे ना सर व्याकरण आपने हमें बताई नहीं, चलो व्याकरण बता देते हैं कहां पर आ रही है व्याकरण। बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हैं, बोले सर व्याकरण पता नहीं चल पा रही है कहां से आएगी, तो लो व्याकरण हम आपको दिखा देते हैं। व्याकरण कहां है? देखो ये रही, कह रहा है फूल पत्तों में समास है, फूल पत्तों में समास है। बोले क्या समास होगा सर इसमें? तो मैं आपको बता दूं भैया, बीच में ये वाला डैश आ गया, ये वाला, ये जब भी कभी इस तरीके वाला चिन्ह आ जाए या फिर और लिखा हुआ आ जाए, तो ये कैसे होते हैं? ये आपके द्वंद्व समास होते हैं। कौन से समास होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। यहां पर आपके विकल्प जो है अगले वाले पेज पर देख लेते हैं। जी देखने को मिल गया, घा वाला आपको देखने के लिए मिल गया, घा वाला आपका द्वंद्व समास यहां पे क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो आपके सामने देखो प्लॉट किए जाएंगे, इस तरीके का प्रारूप आपके सामने रखा जाएगा, जहां पर आपसे चीजें जो है वो पूछी जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चंस व्याकरण के जो आपके लिए मिलेंगे वो खंड का के अंदर ही मिलेंगे। जो 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी में आपसे पूछ रहा है, उन्हीं में व्याकरण को भी वो सम्मिलित करने वाला है। समझ के बात के लिए जी, तो बढ़िया तरीके से सुनिश्चित कर लें कि आपको 44 में सिर्फ 40 के ही उत्तर देने हैं। आपको 44 में से सिर्फ कितने के उत्तर देने हैं? 40 प्रश्नों के ही आपको यहां पर उत्तर देने हैं। यह बात आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए।
ठीक है जी। जी चलिए अगला थोड़ा प्रारूप मैं आपको दिखा देता हूं। जब ये इस तरीके से आपके देखो 10 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, उसके बाद देखो आपके सामने 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, मैंने आपसे कहा था 11वां क्वेश्चन कौन सा है, ये आपके पाठ्य पुस्तक के ऊपर निर्भर करेगा। तो जब ये पाठ्य पुस्तक के ऊपर निर्भर करेगा तो देख लीजिए, जैसे यहां पर खंड का वालों के लिए यहां पे पूछ लिया गया है कि बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। लेखन की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की बात कर रहा है। एक कहानी यह भी के आधार पर स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहा है। आपसे बाल गोविंद भगत पाठ पे लेखक का क्या संदेश है। तो देखिए इस तरीके से आपसे अति लघु क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 25 से 30 शब्दों के बीच में ही आपको इनके प्रश्नों के उत्तर को देना अनिवार्य है। ठीक है, तो अति लघु क्वेश्चन आपसे देखो पूछ लिया 11वें वाले में, वहीं आपसे 12वां वाला प्रश्न पूछ रहा है, तो 12वें वाले से वो आपसे फिर से बात कर रहा है। देख लीजिए 12वें वाले से आपसे फिर से उसने बात कर ली। क्या बात कर ली आपसे? उसने आपसे फिर कह दिया कि आपको 25 से 30 शब्दों में इसके आंसर देने हैं और ये 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मतलब 4 हैं और 4 में से कितनों के आंसर देने हैं? सिर्फ 3 के ही आपको आंसर देने यहां पर है। ठीक है, ये बात भैया जरूर पढ़ लेना, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पता लगे 4 क्वेश्चन है, 4 के चारों करे आए, समय किसका खराब हुआ भाई? तुम्हारा। नंबर किसको नहीं मिलेंगे? जो आपने एक्स्ट्रा उतारा है वो तुम्हें नहीं मिलेंगे भाई। तो समय को बचाते हुए काम करना है, बढ़िया तरीके से काम करेंगे। ठीक है, और क्या भैया, हमारी तो वैसे ही आंखें आजकल बहुत तेज चल रही हैं, बालक की तो आंखें वैसी नैन मटकन वाली हैं। ठीक है, तो नैन मटक्का करके मटका ही लियो आंखें। ठीक, चलो, पूर्व पाठ्य पुस्तक के आधार पर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कितने? 2। तो नैन मटक्का यहां पर हो गया। कितने प्रश्न है? 3 प्रश्न है, 2 के आंसर देने हैं। दे दूंगा भाई, मेरे को क्या दिक्कत है, मैंने तो सब पढ़ लिया ना, है ना। बस अब आज आपको रिवीजन करना है, बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है। किसी तरीके की कोई बात की टेंशन मत लीजिए, पेपर बहुत बढ़िया आपका आने वाला है। ठीक है, आप वीडियो में अगर यहां तक आ गए हैं ना, तो एक बार हिट बटन लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए कि सर हाँ, मैं आपके बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूं और हाँ 80 में से 80 में लाकर आपको दिखाऊंगा। कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट देखना है भाई, समझ गए आप बात के लिए जी। उसके बाद देख लीजिए आपके सामने क्या है, संकेत बिंदु दे रखा है, अनुच्छेद की बात कर रहा है। 3 अनुच्छेद आपको दे रखे हैं अथवा में, यहां पर देखिए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बात कर रहा है, पर्यटन का महत्व की बात कर रहा है, भारतीय किसान के कष्ट के ऊपर बात कर रहा है। 3 चीजों के ब्याह पर आपसे यहां पर क्या पूछा जा रहा है? अनुच्छेद लेखन की बात कर रहा है। अनुच्छेद लेखन आपसे कह रहा है यहां पर आपको लिखकर दिखाना है। ठीक है, आगे की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो यहां पर देख लीजिए आपसे किसकी बात कर रहा है। मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं इसके लिए ताकि आपको ये बढ़िया तरीके से दिख जाए। ठीक है जी, देखिए जरा, यहां पर देखिए जरा, देखो यहां पर अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देखना जरा इस चीज के लिए क्या पूछ रहा है आपसे। यहां पे देवांश या देवांशी आपका नाम दे रखा है और वहां से वो आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, आपको पत्र लिखना है। क्या लिखना है? आपको पत्र लिखना है। दूसरे में आपसे बात कर लिया तो यहां पे वाद विवाद की बात कर रहा है, 2 मित्र के बीच में हो गया, उसके लिए आपको बधाई पत्र लिखना है। क्या लिखना है आपको? बधाई पत्र की बात कर रहा है। तो पत्र और बधाई पत्र आ गया, 2 तरीके से यहां से पत्र पूछ लिया, औपचारिक अनौपचारिक के हिसाब से। फिर यहाँ पे आपके स्वरवृत लेखन की बात आ गई, जो मैंने आपसे बताया था, आपको बायोडाटा के यहाँ पे जिक्र करना है। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पे ईमेल की बात कर रहा है, आपको यहाँ पे ईमेल बताना है लिखकर। ठीक है, अगले 17वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो यहाँ पे देखो विज्ञापन की बात कर रहा है कि आपको यहाँ पे विज्ञापन लिख के दिखाना है, और नीचे आपको संदेश की बात कर रहा है, आपको संदेश लेखन लिखना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस तरीके से आपके सामने प्रश्न पेपर आने वाला है, ये प्रश्न का प्रारूप आपके सामने होने वाला है। तो कुछ मैंने मुख्य बिंदु आपको बताए थे, जो मुख्य बिंदु पर मैं दोबारा दोहरा देता हूं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्या सेक्शन भले ही आपके 2 हैं, लेकिन आपको इसको 3 भागों में बांटना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। किन 3 भागों में आपके लिए बांटना है, मैं एक बार आपको यहाँ पे दोबारा ये स्लाइड खोल लेता हूं और आपको बता देता हूं। चलिए देखिए, क्या आपको 3 भागों में यहां पर बांट लेना है इस तरीके से। ये आपका 1 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए, वैसे ही आपका ये भी और आपका ये भी, मतलब तीनों आपको 1-1 घंटे के अंदर करना है। मतलब 55-55 मिनट में आप अपने आप को निर्धारित कर लीजिए कि आपको इतने समय में इनको निपटाना है। उसके बाद जो समय आपको बचता है, उस समय में आपको क्या करना है कि जो आपके खंड का में जो आपके 44 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, उन 44 में से सिर्फ 40 का आपको आंसर देना है। क्या आपने उन 40 का ही आंसर दिया है? एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, कहीं आपको जल्दबाजी में आपके गड़बड़ ना हो गए हो। उसके बाद जो लेखन है, उसके प्रारूप आपने बढ़िया तरीके से लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, समस्या जो पूछ रहा है या फिर जो बता रहा है, वो सारी बातें आपने उसमें लिखी हैं या नहीं लिखी हैं। बाकी 11 से लेकर 13 क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो उसमें उसने आपसे चॉइस दे रखी है कि किन्हीं 3 में से 2 के करने हैं, इनमें से किन्हीं 4 में से किसी 3 के आपको उत्तर देने हैं।
ये चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से ध्यानपूर्वक देखनी है और उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि आपको कल आपका एग्जाम है। इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं कल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और कल जिन बच्चों का पेपर है उन सभी के लिए आपके लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी अच्छा स्कोर करें, उम्मीद करेंगे हम आप 80 आउट ऑफ 80 ही लेकर आएंगे। जो बातें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं उन बातों के हिसाब से आप बढ़िया तरीके से चल लीजिए। एक बार इनके प्रारूप जरूर देख के चले जाना लेखन वालों के, क्योंकि यहाँ के प्रारूप अगर गलत हो गए तो फिर आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, ये आपके 20-25 नंबर ये आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से तैयारी कर लीजिए। कल सभी आपके सीबीएसई बोर्ड वालों का हिंदी की परीक्षा है, तो आप सभी के लिए मेरी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आप सभी लोग के साथ हैं। बढ़िया तरीके से एकदम फ्रेश होकर पेपर देने जाएं और बस करना कुछ नहीं है, अपनी एनसीईआरटीज को उठाइए, सभी चैप्टर्स को रीड करिए बढ़िया तरीके से और रीड करने के बाद रिलैक्स हो जाइए और रिलैक्स होकर जो कहानी आपने पढ़ी उस कहानी को बस मन ही मन में दोहराइए। ठीक है, कुछ नहीं करना, अरे यहां से पढ़ लूं, वहां से पढ़ लूं, वहां से पढ़ लूं। सर समय नहीं है, कल परीक्षा है भाई, सुबह हमारी परीक्षा है, 10:15 बजे हमारी एंट्री हो जाएगी वहां पे अंदर। ठीक है, हमारा पेपर होगा 10 बजे एंट्री करवा के 10:15 बजे पेपर हो जाएगा, 10:30 से हमें लिखना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि अब हम किताबों को बदलते हुए चले। आपको बस करना कितना है, जो कहानी आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी उठा लीजिए, कहानी को लगातार पढ़ते रहिए और मन ही मन में उनको दोहराते रहिए। और एक बार इस लेखन की जरा आप घर पे बैठकर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसकी तैयारी कर लीजिए, इसको लिखकर देख लीजिए एक बार। जितने मैंने आपको 6 तरीके के बताए हैं कि 6 तरीके का आपका लेखन देखने को मिलेगा, उन सबके 6 तरीके के प्रारूप की प्रैक्टिस करते हुए एक एक अपने मन से ही बनाकर उसको कर लीजिए। ठीक है, आई होप सो यू लाइक द वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार अपना हमारे साथ बनाए रखिए, ताकि हम आपके साथ निरंतर जुड़े रहें। तब तक मैं आज से अलविदा लेता हूं, मिलते हैं हम कल एक नए चीज का जिक्र करते हुए। और चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल पर अभी इंग्लिश को भी लेकर बात की जाएगी और साइंस मैथ को लेकर सभी पर आपकी यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी। तो चैनल को लगातार देखते रहिए और बढ़िया तरीके से अपना पढ़ते रहिए। थैंक यू।